हमारे साथ जयंत चौधरी मौजूद हैं। जयंत जी, चुनाव परसेप्शन की भी एक लड़ाई होती है और परसेप्शन की लड़ाई में ऐसा देखा जा रहा है कि खुद अमित शाह आपके ऊपर सीधा अटैक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ और अटैक करो। फिर हम लोग जो है, हमारे लोग और मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे की और मदद करने के लिए आगे आते हैं और जो कमज़ोर होता है उसके साथ खड़े होते हैं। ये हम लोगों की पहचान। उनका सीधा ये कहना कि गलत घर का चुनाव किया है जयंत ने, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत जगह हैं, तो फिर मेरी कोई अच्छी सोच भी होगी और अच्छे निर्णय और उसकी क्षमता भी मेरे अंदर होगी। जो चौधरी अजीत सिंह जी चाहते थे, ये शायद मेरी मजबूरी है। जो चौधरी अजीत सिंह जी चाहते थे, जो चौधरी चरण सिंह जी ने रास्ता दिखाया था। चौधरी साहब यहाँ मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, अपना आखिरी चुनाव, और उन्होंने कहा मैं हार जाऊँ लेकिन मैं फिर भी लोगों को साथ लाने में जीता हूँ, और वही उसी बात को मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। उनका ये भी कहना है कि चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा जाटों को तरजीह दी तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और शायद इस चीज़ को जयंत नहीं समझ रहे हैं। देखिए, मुझे तो नहीं दिख रहा, ना मैं किसी जाट के सवाल पे मैं कोई प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। हम दूसरे मुद्दे लेके चल रहे हैं। मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, समाज से आता हूँ, और समाज ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, बहुत लाड प्यार भी मुझे मिलता है। लेकिन हमारी पहचान सिर्फ उससे नहीं है। चौधरी साहब की राजनीति उससे बड़ी थी और उसी रास्ते पे मैं चलना चाहता हूँ। बताया ये जा रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों का हवाला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो कम्युनिटी है उसमें वोट स्प्लिट होगा इस तरीके से। नहीं, दंगों को लोग भूलना चाहते हैं। आपको चोट लग जाती है, उसको आप दूसरे दिन बाद भूलना चाहते हो। कौन आदमी दंगे में रहना चाहता है? मुजफ्फरनगर में दंगा दंगा जो भाषा इस तरह की यूज़ करेगा तो उसे जनता रिजेक्ट कर रही है आज। ये भी कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो अखिलेश जो है नहीं बल्कि आजम और दूसरे लोग जो है चलाएंगे सत्ता। इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी कौन चला रहा है? क्या योगी जी चला रहे हैं, या अफसर चला रहे हैं, या आरएसएस चला रही है, या पीएमओ चला रहा है? अभी तो किसी को कुछ नहीं पता। सत्ताधारी विधायक, पहली बार बहुमत है स्पष्ट, सत्ताधारी विधायक मजबूर हुए थे हाउस में धरना देने को। क्यों? उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो अभी तो कोई नहीं चला रहा यूपी को। और बाकी निश्चिंत रहिए, मैं अपने फैसले पर अडिग रहता हूँ। मैं अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के विकास के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ता। 2024 का इनविटेशन उन्होंने पहले आपको दे दिया है, तो आप अपने फैसले पे अड़े हैं कि 2024 में उनके साथ रहेंगे, अखिलेश के साथ रहेंगे? अगर वो अपनी राजनीति बदलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। आज उनके जितने सहयोगी दल थे क्यों छिटक रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे किसी को। अगर कुछ तो बदलाव होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँगा? अच्छा, अगर कुछ बदलाव होगा तो आप लड़ाई, भी सोच सकते हैं। हमने लाठी खाई, संघर्ष किया, मुद्दे उठाए, अब मैं अपनी भाषा ही बदल दूं? कैसे? एक आखिरी सवाल। मैं कोई सोच के नहीं बोल रहा, ये मेरी दिल की बात थी। ठीक है, एक आखिरी सवाल। ये जो कहा जा रहा है कि जाट और मुसलमान एक दूसरे को वोट नहीं कर पाएंगे मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से, तो इसका क्या आप लोगों के गठबंधन पे कुछ असर दिख रहा है, या सिर्फ ये? नहीं, ये सब बनावटी बातें होती हैं, विश्लेषण होता है, झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वोट पार्टी से जुड़ा है वो पार्टी की लाइन के साथ चलता है। और किसी भी कम्युनिटी को आप बिल्कुल भेदभाव करोगे, भागीदारी नहीं दोगे, शामिल नहीं करोगे, तो ऐसे तो राजनीति संभव नहीं। एक जाति पर आधारित आरएलडी कोई सीट जीत नहीं सकती। हमारा वर्कर भी इस बात को जानता है, और इसलिए वो लोगों को जोड़ने में और उनको सम्मान देने में पीछे नहीं है। ये थे जयंत चौधरी, जिनका साफ कहना था कि जात आधारित राजनीति वो नहीं करते हैं और उनके सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन।